आज हमने आपसे पूछा था कि क्या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से विफल है। आपके जवाब के मुताबिक 70% दर्शकों की राय कहती है कि जी हाँ, सरकार भी और प्रशासन भी पूरी तरह से विफल है। तो इन हालात में क्या बेहतर हो सकता है? जिस डिजास्टर मिस मैनेजमेंट का जिक्र हमने किया, उसमें मैनेजमेंट आ जाए, मिस कैसे हट जाए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। सुझावों के लिए मनोज मुदगल साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपदा हो चुकी है अब उसके रेस्क्यू के लिए सरकार को एक तो मेडिकल के लिए अब बहुत मुस्तैदी से काम करना चाहिए। वहाँ पे पूरी तरह से टीमों को सचेत करें और पूरी तरह से आगे के लिए महामारी नहीं फैले, इसके लिए पूरा प्रयास करें। दूसरी, उन एरिया में जहाँ पे खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। आप देखिए, जयपुर में भी पीछे पीलिया का भारी प्रकोप ये बाढ़ की वजह से हो गया था। तो इन एरिया में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें, खाने के पैकेट्स की व्यवस्था करें, जिससे लोगों को स्वच्छ खाना और स्वच्छ पानी मिले और स्वास्थ्य की पूरी सुविधा मिले। और तीसरी यह है कि जहां पे सरकारी अनियमितता के चलते नुकसान हुआ है, वहां पे सरकार उनको उनकी भरपाई करे, उनको मुआवजा दे। कांग्रेस नेता इन इलाकों का दौरा कब करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग, हमारी पूरी टीम दौरा करेगी। पायलट साहब के बिल्कुल अभी उनके लगातार बयान इस पे लगातार 4-5 दिन से आ रहे हैं। सरकार को हमने घेरा भी है, आप समाचार पत्रों के जरिए आपने पढ़ा भी था कि हमने लगातार सरकार को चेताया है कि सरकार को इस पे मुस्तैद होना चाहिए, सरकार को पूरा ध्यान दे और एक बड़ा बजट मुआवजे के रूप में भी दे, उनको बचाएं और उनको स्वस्थ रखें। मेंदोला साहब, क्या बजट से काम चल सकता है? सिर्फ बजट से? मेंदोला साहब। सर, बजट से नहीं चलेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी ग्रास रूट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तय करनी शहरों के गाँव के मास्टर प्लान, नदियों के रूट के मुताबिक सेंट्रल लाइन, क्या ये सब काम करना जरूरी है? जब तक हम पूरी नदियों का पूरा खाका कि हमारा ऑलरेडी प्लान बना हुआ है कि हमारी कौन कौन सी नदियां कहाँ हैं, उनके कैचमेंट एरिया कहाँ है। साहब कह रहे थे नदियां जोड़ देंगे हम। नहीं, नदियां जोड़ नहीं सकते, कारण कि फिलहाल संभावना नहीं है उसकी, कारण कि भारत सरकार का जो रवैया है इस वक्त वो प्राथमिकता में नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम स्टेट लेवल पर अपनी नदियों का कैचमेंट एरिया डिसाइड कर लें, उनका लो लाइन एरिया डिसाइड कर लें, मास्टर प्लान बनाएं, गांव का बनाएं, ये नहीं कि मास्टर प्लान बनाएं और हाई कोर्ट में जाना पड़े उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए मेरा ये कहना है कि बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जो कि नहीं है, जीरो है। किसी भी बड़े अधिकारी की कहीं की कोई जिम्मेदारी नहीं आज की तारीख में। हमारा बहुत होमवर्क है इस सारे मुद्दों के ऊपर, और हम कांग्रेस और बीजेपी के मित्रों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वो प्लानिंग बनाएं, जनता को उसमें इन्वॉल्व करें, सिस्टम को इन्वॉल्व करें, नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर हम नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं का निराकरण लोकल स्तर पर कर सकते हैं, सिटी के स्तर पर कर सकते हैं, और हमारे सामने आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उसका भी हम निराकरण कर सकते हैं अगर हम भागीदारी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। आज कहीं नागरिक भागीदारी नहीं। आज अगर आपदा प्रबंधन हो रहा है तो उसमें नागरिक भागीदारी क्या है? कहीं पर पेड़ टूट गया, कहीं पर गड्ढा आ गया, कहीं पर किसी की मौत हो गई, उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं है। इसलिए हमें इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए हमें चाहते हैं कि हर स्तर पर नागरिक भागीदारी सुनिश्चित हो और हम प्रशासन के साथ एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा विकसित कर सके, ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। एगी सिंह साहब, इसमें आगे क्या जोड़ना चाहेंगे? मेरा जो अनुभव है आपदा प्रबंधन में, और इससे रिलीफ भी मिल सकता है सरकार को या प्रशासन को और खासकर जनता को। हमारे जनता के लिए सबसे बड़ी सर्वोपरि है सोचना कि ये मानव सेवा भी है। आपदा प्रबंधन एक मौलिक कर्तव्य के साथ साथ एक मानव सेवा भी है जी। तो इसमें हम चाहेंगे कि जो भी हमारे पूर्व के लेसन लर्न हुए हैं, जितनी घटनाएं हुई है, एक ही आपदा नहीं है, फ्लड एक। क्या आप जो सुझाव देते हैं उसमें आपदा प्रबंधन के लिए एक्सपर्ट्स की टीम जिस तरह से बाकी महकमों में होती है, एक मंत्री जो फुल टाइम उस पर काम करे और इस महकमे को सिर्फ 2 या 3 महीने का नाम मानकर साल भर की तैयारी करे, जो है ये एक मिशन के रूप में चले। मिशन के रूप में आपदा प्रबंधन जो हमने रिकमेंड कर रहे हैं सरकार को, जो कमियां देख रहे हैं, जो गैपिंग दे रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो संसाधन बढ़ाने का जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर सुदृढ़ता लाने के लिए सरकार जो है कम से कम मॉडिफिकेशन में कितना पीछे चल रहा है अभी राजस्थान का आपदा प्रबंधन विभाग? 5% भी अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है जी, मैकेनिज्म नहीं है।
क्या उम्मीद करें बचे हुए 1.5 साल के में हॉस्पिटल हो जी, और उसमें डॉक्टर नहीं हो तो उसका डिफिनेशन क्या दीजिएगा? मनीष पारिक साहब 1.5 साल में एक डॉक्टर तो नसीब हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो वाटर मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया है, उसमें जो राजस्थान की नदियों को जोड़ के उनके पानी की यूटिलाइजेशन की बात है, उसके बाद ये संकट कम होगा, खत्म भी हो सकता है। और जो बांधों का है वो नवीनीकरण के एस्पेक्ट पर भी काम हो रहा है, तो मुझे लगता है अगले बरस इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पानी फ्लो करता है, नदियाँ सूख जाती है, बाद में जब अचानक बारिश की जो बरसाती नदियाँ हो जाती है, वो उनका प्लान भी इसके लिए तैयार किया गया है, जिसमें गंगानगर से लेके और जैसलमेर तक और झालावाड़ से लेके और भरतपुर तक का वो सारा वो दिख गया, जो तैयार किया गया है वो तो दिख रहा है। मैं इन सुझावों पर बात कर रहा हूँ। अब तो कम से कम सुझाव मिल रहे हैं सरकार को, और इसके लिए कोई बजट भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो ये प्रोजेक्ट अगर कल्टीवेट होता है तो उसके बाद ये समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करना पड़ेगा, नदियों को पुनः जागरूक करना, जो सूखी हुई है उसकी बता नेचुरल शुरुआत हुई है, कैचमेंट एरिया सूखी हुई है, बरसात में आती है, हम उसे नहीं संभाल पा रहे, साल भर चलेगी तो न जाने क्या होगा। इंक्रोचमेंट जो है उनको खत्म किया जाए, नेचुरल फ्लो को डेवलप किया जाए, नाले जो है कई चुनौतियां हैं हमारे सामने, लेकिन सरकारें अक्सर उनके लिए तैयार नहीं होती या फिर प्राथमिकता नहीं होती। आज की चर्चा में तो यही सामने आया है। उम्मीद करेंगे कि इस बार सरकार की आंख खुल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा चाहेंगे कि आपदा का असर आने वाले कल के साथ कम हो और राजस्थान में बेहतर सूरत हाल हो।